चोरी बोलो चरपहिया से आए थे, बोलेरो था सफ़ेद रंग की। बोलेरो से चोरी करना है था बकरी। हाँ, इतना बड़ा चीज़ से हमला किया कि यहाँ से लेके वहाँ तक होल हो गया था। सब लोग वो बाइक से बोलेरो का पीछा करने लगे। कुछ दूर जार के बाइक खड़ी थी, गिरी नहीं थी ना। रुकी पहचाने थे, हमारा छोटा भाई का यही है। तभी एक आदमी उस पार से आकर के गाड़ी में बैठ कह रहे फिर टाइम दीजिए हमें। कितना टाइम दी? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन जी 3 से 4 दिन क्लियर है, टाइम नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हरपुर बुधाट सहजनवा विधानसभा में है। यहाँ पे देख रहे हैं दुनिया भर की हुजूम लगी हुई है और हुजूम इसलिए लगी है बकरी चोरी को लेकर है। यहाँ बकरी बोलेरो से आए थे, बकरी चोरी करने गए और लोग वहाँ पे जिसकी बकरी थी वो पीछा कर रहे थे बाइक से और हमलावर ने चक्कू से प्रहार किया, जिसके बाद गर्दन पे चोट लगी, उनकी तत्काल मौत हो गई। उसी को लेके भी न्याय की मांग कर निकली हरपुर बुधाट थाने पर आए हुए हैं। यहाँ के जो थाना SHO हैं विशाल उपाध्याय जी हैं, उनसे बातें हुई हैं, FIR हालांकि दर्ज हो गई है। ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जांच प्रक्रिया में है। पर लोग यहाँ पे हुजूम लगे हैं। न्याय की 24 घंटे की मांग दिए गए। 24 घंटा दिए गए थे ना भाई? 24 घंटा हो गया 24 घंटा? 24 घंटा पूरा हो गया। तो फिर आप लोग आए क्या बोल रहे हैं? कह रहे फिर टाइम दीजिए हमें। कितना टाइम दी? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन जी 3 से 4 दिन क्लियर है, टाइम नहीं देंगे। अब यहाँ पे जिनकी हत्या हो गई है, जिनके दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई, उनके पिताजी हैं। मामला का क्या है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या क्या हुआ? सर, बकरी चोरी हुई थी। हमारा नहर के उस पार घर है, उत्तर दिशा में ना, नहर के ना रोड पर दक्षिण दिशा में है, नहर बीच में गई है। ये दिन की घटना है कि रात की घटना है? रात का 1 तारीख को रात के 3 बजे की बात है। 1 तारीख की सुबह 3 बजे की बात है। जब बकरी चुरा के ले गए थे तो हमारे घर वाले जाग गए। हमारा किस चीज़ से बकरी चोरी करने? तो वैसे कैसे आए थे चोरी करने? चोरी बोलो चरपहिया से आए थे, बोलेरो था सफ़ेद रंग की। बोलेरो से चोरी करना है था बकरी। हाँ, चोरी कर रहे थे। 4 बकरी की लाद लिए थे और उसके बाद 5वां बकरी लाद रहे थे। तभी हमारे भाई का नींद खुल गया, हमारे बड़े भाई का नींद खुल गया, हमारे लड़के को खुल गया। हमारा लड़का जो हम गांव में सोते हैं, हमारा लड़का शादी विवाह की वजह से ना सबको संगत के नाते हमारा लड़का वही नहर पर ही सो रहा था। जब वो बोलेरो जब चोरी कर लिए तब एक बकरी ने आवाज़ लगाई, सब लोग जाग गए और जगने के बाद में ना हल्ला किए तो वो बोलेरो वाला ले भाग गया। जब बोलेरो वाला भाग गया उसके बाद उसको 5 से 10 मिनट 10 मिनट मान के चलिए, बहुत ज़्यादा लगा हुआ, 10 मिनट लगा। 10 मिनट के अंदर में चाबी निकालें, खोजबीन करके उसके बाद गाड़ी में बैठे। कहे कि अभी तक कौन सी गाड़ी निकाले आप? चाबी 2 पहिया वाहन था। हाँ, 2 पहिया वाहन पर 3 लोग, हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई, हमारा लड़का चला रहा था। अच्छा, एक गाड़ी पे 3 लोग थे, ट्रिपल लोडिंग जा रहे थे। हाँ, तब फिर क्या हुआ? 3 लोग गए थे तो वो जब गए तो वहाँ करसहारा जब गए, गाड़ी तो नहीं मिली। गाड़ी रास्ते में गए, कम से कम 2.5 किलोमीटर करसहारा है, वहाँ तक गए, बाकी गाड़ी नज़र नहीं आई। जब करसहारा बाजार में चले गए तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी, बोलेरो खड़ी थी बाजार में। अब जब खड़ी थी वहाँ पर गाड़ी, तो वो अपने इधर से पूरब से पश्चिम की दिशा में जा रहे थे, अपने बाएं तरफ से जाना चाहिए। वो गाड़ी दाहिने तरफ खड़ी थी, दाहिने तरफ खड़ी थी। उसका गेट खुला था, गाड़ी का गेट खुला था और उसके में नहर में फिर रास्ता था उस पार जाने के लिए। उस पार जब ये सब पहुँचे हैं तो गाड़ी के समीप यानी उसकी अगले पहिया के साइड में गाड़ी खड़ी करके उसके बाद लगे पहचाने तो हमारा छोटा भाई का यही है। तभी एक आदमी उस पार से आकर के गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ के धक्का, गाड़ी क्योंकि गाड़ी के अगले पहिया के सामने खड़े किए थे, अब वो गाड़ी को रगड़ते हुए चला गया। मतलब स्टार्ट करके लेके भागने की कोशिश किया। भाग गया ना। 4 पहिया वाहन गाड़ी पे वहीं पास में थी 2 पहिया, उसको रगड़ते हुए चली गई। उसका अगला मोटर गार्ड टूट गया। उसके बाद टूटने के बाद में ना, अब ये गाड़ी चली गई तो हमारा भाई फिर कहा ताड़ते हैं, मानो वो लोग समझ में आया कि गाड़ी को पीछा कर लेंगे, गाड़ी पकड़ लेंगे। अब एक लड़का हमारा 19 साल का लड़का था, 19 साल का ना, और उसके बाद हमारा भाई, छोटा भाई, और लड़का ताड़ने लगा। हमारा ये भाई छूट गया, बड़ा भाई छूट गया वहीं बना, वो बैठने का मौका नहीं पाया, वो सामने निकल गया दरवाजे में। और उसके बाद वहाँ जा कर के सूरज में ना, उसके बाद गाड़ी लड़ गई। कैसे हुआ? अब हमारा छोटा भाई को घाव लगा था। उसके बाद गाड़ी रोड पर खड़ी थी, वो लड़ी नहीं थी, खड़ी थी। और खड़ी होने के बाद में जब गाड़ी गिरी नहीं थी, गिर गई थी, बाकी सब लोग वो बाइक से बोलेरो का पीछा करने लगे। कुछ दूर जार के बाइक खड़ी थी, गिरी नहीं थी ना। रुकी, जहाँ घटना हुई है वहाँ गाड़ी खड़ी थी, कह रहे थे गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद में गाड़ी फिर गिर गई थी। गाड़ी कोई खरोच नहीं है, सिर्फ मोटर गार्ड यहाँ करसहारा में टूटा था, वहाँ नहीं कुछ गाड़ी में कोई खरोच नहीं है, ना कहीं हेडलाइट फूटा है, ना कहीं कुछ फूटा है।
उसके बाद में वहाँ जो है कि वो भाई घायल था, हमारे बेटे को ना गले पर वार किए थे। किस चीज़ से वार किए थे? गला का आर पार घुस गया था। पोस्टमार्टम हुआ ये सब? पोस्टमार्टम हुआ है। अब वो साहब सही नहीं बताएं, कह रहे हैं कि कौन साहब नहीं बता रहे? SHO साहब? हाँ सही नहीं बताएं कि रिपोर्ट आ गई होगी ना थाने पे? कह रहे हैं MP रिपोर्ट आ गया है, बाकी साफ नहीं बताएं किस हथियार से हमला किया गया है। इतना बड़ा चीज़ से हमला किया कि यहाँ से लेके वहाँ तक होल हो गया था। हाँ, होल हो गया था है। अब कैसे उस हमारे भाई को यहाँ पर कई जगह वार किए हैं, फाड़ दिए हैं, चाकुओं से फाड़ दिए हैं, ऐसे ऐसे फाड़ दिए हैं। वो घायल हो चुका था है। अब वो कहता हमको पता नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है उसको घायल हो चुका था कि सुनने मारा कि एक्सपायर कर गए? तो वो तो जिसको हमारा वो भाई था गिर गया, उसको मार दिए, गिर गया। हमारे बेटे को मार दिए, उसको एकदम पूरा घायल हो गया था। समझ बेटे घायल हो गए, भाई का स्पॉट डेथ हो गया। हाँ घायल, बेटों को मार दिए। हमारा बेटा था ना, हमारा भाई घायल हो गया था। हाँ बेटउआ के जान से मार दिया ना, बेटउआ के जान से मार दिया ना। एक गर्दन पे 2 बार एकदम आर पार हो गए। वो लड़का के ना जान से मार दिया ना, भाई के कई जगह चाकू से मार दिया ना। ये लड़के के पिताजी हैं, इन्हीं के जो लड़के की हत्या हुई है, जो बकरी के चोरों के पीछा कर रहे थे। अब कैसे उन लोग पकड़ में आए, कैसे हत्या किए, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे कि बता रहे थाने पे आ गए। थानेदार साहब बता नहीं रहे, स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कैसे उनकी हत्या हुई, यही ना? यही बता रहे ना? फिर वो कह रहे थे कि हम जब रिपोर्ट लिखवाए थे तो कह रहे थे कि 2-3 दिन के अंदर में, हम 4-5 दिन के अंदर में पकड़ लेंगे। हाँ 24-36 घंटा में, आप 24-36 घंटा में पकड़ लेंगे। कल शाम से हम कार्रवाई 5 बजे से बोले थे, क्योंकि कल वोट पड़ रहा था। 5 बजे के बाद कार्रवाई करेंगे। 24-36 घंटा 2 दिन के अंदर में हम उसको पकड़ लेंगे। ये काटसहारा के आसपास में है। हाँ हमको इंसाफ चाहिए। अगर हमारा है कम से कम में समय में अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग जहाँ पहुँचना हो कुछ भी करेंगे, जहाँ पहुँचने लायक होगा पहुँचेंगे। हाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोग न्याय की मांग करना है। थाने पहाड़पुर थाना बुधाट पे आए हैं न्याय की मांग करने। और यहाँ पे हाँ क्या कहना चाह रहा हूँ सर? और वो जब पोस्टमार्टम हुआ था तो यहाँ से बार बार फोन जा रहा था हमको कि वहीं से नौसर फूंक दीजिए, नौसर फूंक दीजिए, नहीं तो हम लोग गांव के लोग कह रहे हैं कि वहाँ हम धरना। फोन करने वाला कौन शख्स था? ये सर थाने से ना SHO साहब, हाँ ग्राम प्रधान जी के बाद फिर वहाँ 2 थाने से फोन जा रहा था कि वहाँ फूंक दीजिए। हाँ वहाँ फूंक दीजिए। हम कहे सर गाँव पर नहीं जाएगा तो बताओ, गाँव पर नहीं जाएगा तो गाँव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लाओ, यहाँ लाओ। कहना क्या देखोगे? हम कहीं मिट्टी देखना है, मिट्टी देख लेंगे, उसके बाद अपन कर लेंगे। वो समझ रहे थे कि अगर हाँ शासन क्यों दबाव बना रहा था भाई? आप लोग राजघाट में फूंक दो। हम कहीं सर कोई देखेगा नहीं, गाँव से लोग ले जाएंगे। अंदर गए थे? आप थे थाने में? क्या बोले थानेदार साहब? बोले कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जितना फोन को लेके क्या बोले हैं? फोन को लेकर दबाव के बारे में बात हुई थी? दबाव के बारे में हमसे बात नहीं हुई है। आज उससे संबंधित कोई बात नहीं हो पाई है। आज उससे संबंधित कुछ बात नहीं है कि फ़ोन करके कौन फ़ोन कर रहा था, कौन नहीं फ़ोन कर रहा था। इतना ही थाना अध्यक्ष बताए हैं कि हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसका निराकरण हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा और उसको पकड़ा जाएगा। हो सकता है इलेक्शन के माहौल में लोग की ड्यूटी लगी हो, ना कर पाए हो, पर इनके बातों से क्या लग रहा है, सक्रिय है ये? हाँ, इनकी बातों से लग रहा है कि सक्रिय है, पुलिस सक्रिय है, पुलिस अपना काम कर रही है। CCTV में कुछ कैप्चर हुआ है, एविडेंस है, कुछ प्रूफ मिला है? एविडेंस मिला है, लेकिन गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है, जिसकी वजह से उसका नंबर और कुछ बढ़िया से लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। फुटेज देखा। जो आपके भाई साहब हैं, जो आपके भाई साहब घायल हुए हैं, क्या वो पहचान सकते हैं जो किया? तो बात पड़ रही है, पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान? अभी वो सदमा में है, उनका हाँ संतुलन ठीक नहीं है, वो एकदम घायल तो हॉस्पिटल में हो? हॉस्पिटल में है। वो जो है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो उसको कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं कर रहा है उनका दिमाग। साहब अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे हम लोग। उनका भतीजा था, उनके सामने ही वारदात हुई है, जिससे अपनी याददाश्त ही नहीं उनको कुछ आ पा रहे हैं, कुछ बातें नहीं कर पा रही है। उनका भतीजा था, वहीं तुरंत हमारे ऑन स्पॉट बेचारा एक्सपायर कर गया वो लड़का, इसलिए कुछ पता नहीं। अब देखिए, जैसे कि ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ बस यहाँ पे इसलिए इकट्ठी है कि जैसे 24 घंटे की समय दिए थे थाना अध्यक्ष जी, 24 घंटे का समय दिए थे थाना अध्यक्ष जी, पर 24 घंटे का समय हो गया है, पर ये लोग अभी तक न्याय नहीं मिला। उस न्याय को लेने के लिए ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और कह रहे हैं अगर तो न्याय नहीं मिला तो ये लोग रास्ता जाम करेंगे और बहुत कुछ कर गुजरेंगे। और ये जो है, इस पर प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले और ये इसको सीरियसली इस पर कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि जिसकी हत्या हुई निर्दोष है। हत्या करने वाले जानबूझ के हो सकता है किए हों, हाथापाई जो भी हो। शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं वो रास्ता है, मेन सड़क वो है, मेन वहाँ बोलेरो खड़ा किए, बोलेरो फिर इस पगडंडी से जो रास्ता बना हुआ है इससे फिर आए। यहाँ पे लोग आके और बकरियाँ यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ से इन्होंने चोरी करके बकरी को ले गए। फिर यहाँ से देखिए पुलिस रास्ता है, मेन रास्ता है वो, यहाँ पे हालांकि अंधेरा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा, पर ये मेन रोड है, मेन रोड से सीधे जा रहा है। ये गांव पे कौन सा गांव है ये? पचौरी। पचौरी गांव, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड भी लगा हुआ है पचौरी गांव का। ये पचौरी गांव जस्ट रोड के किनारे है। चोरों की हिम्मत सोचे कितनी हिम्मती थे और फिर यहाँ पे लेके ये कांड हुआ।